कंपोनेंट वेक्टर में ध्यान से देख लो, ये एक्स एक्सिस हो जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, ये वाई एक्सिस हो जाता है। अगर ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रही है ना, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा होगा वाई एक्सिस की तरफ। एक ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाला होगा एक चीज जो है तो साइन कंपोनेंट होता है। थीटा के सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट होगा, मतलब ए साइन थीटा। यहाँ ए क्या हो जाता है? ए हो जाता है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो दूसरा बच गया वो यहाँ ड्रॉ हो जाएगा नीचे। होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको ए cos थीटा से इंडिकेट करते हैं। यहाँ ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है, ठीक। क्योंकि कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, इसीलिए हम इसको ए एक्स लिखते हैं, और ये चूंकि वाई डायरेक्शन में है इसीलिए इसको हम ए वाई लिखते हैं, ठीक है। दूसरी यस सर, यस सर, कंपोनेंट जो है मतलब एक्स कंपोनेंट, इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं वेक्टर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वाई कंपोनेंट है इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। किसी भी वेक्टर Yes, के sir. दो कंपोनेंट हो गए, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल, ये cos थीटा, ठीक। वर्टिकल वाला कौन सा? ये वाला ए साइन थीटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल के सामने जो होगा, मतलब ये हमेशा साइन थीटा कंपोनेंट होगा, ठीक है। एंगल के सामने वाला हमेशा साइन थीटा कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट होगा, ठीक है। यस सर। और दूसरा वाला जो बच जाएगा वो हो जाएगा cos थीटा कंपोनेंट। सर इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना। ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंकूं, मतलब हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एक एंगल पे अगर फेंके, जिस तरह मिसाइल फायर होती है ना, तो ये क्या होगा? इस तरह से उड़ता हुआ यहाँ गिर जाएगा, है ना। तो ये कैसा पाथ Yes, फॉलो sir. करेगा? ये इस तरह का एक कर्व पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जो है हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में भी डिस्टेंस कवर करता है, एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर करता है। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, ये पॉइंट मान लिया O पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो क्या कहलाएगा? वो सिंपली प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं?
हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में किसी एंगल थीटा पे u वेलोसिटी के साथ देखते हैं। ठीक, तो एंगल हो गया और ये u वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पे तो ये थीटा है, इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ Projection. प्रोजेक्शन, और इस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ Projection. प्रोजेक्शन। ठीक, Yes, sir. अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से उड़ना शुरू करेगी और कुछ ऐसा पाथ ट्रैवल करता हुआ यहाँ आके गिर जाएगा, है ना। Yes, sir. हम नेमिंग कर देते हैं, ये ओ पॉइंट हो गया। इस जर्नी के दौरान प्रोजेक्टाइल जो है एक मैक्सिमम हाइट भी गेन करती है, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। इसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एच से। ठीक, दूसरी बात कि ये प्रोजेक्टाइल उसी समय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस तय करता है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज, इसको भी कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल जब हवा में उड़ता है तो वो वाई डायरेक्शन में भी हाइट गेन करता है, साथ ही साथ एक्स डायरेक्शन में भी रेंज ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जो Yes, ऊपर sir. की तरफ है, उसको वो हाइट हो गया, और जो एक्स डायरेक्शन में है नीचे की तरफ वो हो गया Range हो रेंज। गया. ठीक है, इसकी Yes, sir. Yes, sir. संकेत अब हमको यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं कुछ चीजों को लेकर। उसमें एक दो टर्म और आता है इसमें। एक तो रह रहा है यहाँ से उड़ के यहाँ आते हुए यहाँ जब आएगा, इस पॉइंट का नाम लेते हैं व्यू पॉइंट, तो कुछ टाइम लगेगा, लगेगा ना। उस टाइम को कहते हैं, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। मेरी आवाज कैसे ब्रेक हो सकती है। अभी आ रही है? यस सर। हाँ सर, जब बोर्ड के पास जा रहे तो एकदम धीरे आ रही है आवाज, ऐसे तो आ रही है। देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के जब यहाँ पे आएगा तो कुछ समय लगेगा ना इस उड़ने में। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। Flight. और ये जो रास्ता इसने तय किया, ये जो पाथ है इसका, इसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या कहते हैं? Trajectory. ठीक कहते हैं। ठीक, तो ट्रैजेक्टरी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है कि मुड़ा हुआ लाइन है, कर्वी लाइन है? Sir, मुड़ा हुआ है? curvy line है. भी लाइन है सर। ठीक है, ये कर्वी लाइन है। ये भी हम मैथ की मदद से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं। ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये जो कर्वी पाथ किया वो कैसा है, सर्कुलर है, पैराबोला है, एलिप्स है, कैसा? ठीक है, अब इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे ध्यान देना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो हुआ
क्या हुआ, u हुआ। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में ux जो कि u cos थीटा होगा इस कंसेप्ट से, और दूसरा होगा ऊपर की तरफ, वो कितना होगा, u sin थीटा होगा। ये हो जाएगा क्या चीज, u y होगा इस Yes, sir. कंपोनेंट की मदद से। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि u cos क्या भूख लगा हुआ है, पेट में आग चढ़ल है। हाँ लग गया आग, हम तो हम आगू आगू कर। इसके यहाँ पूरा बच्चा है। हाँ कहीं 10 मिनट बात कर लेंगे तो दूध पिला के टाइट कर दीजिए। ना ना अब कहाँ हम नहीं छूने वाले हैं। संकेत क्या, चलो इस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे इसके हिसाब से, एक cos थीटा वाला और दूसरा sin थीटा वाला, है ना। तो cos Yes, थीटा sir. का कारण जो प्रोजेक्टाइल होगा वो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। कितनी देर में, टाइम ऑफ फ्लाइट में। इतनी देर में इस वेलोसिटी की मदद से ये प्रोजेक्टाइल ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक। और इस वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण ये प्रोजेक्टाइल हाइट गेन करता है, ठीक है। सर ये वाला फिर से समझा दीजिए ना। सृष्टि बोली। अच्छा, इस कंपोनेंट के कारण टाइम ऑफ फ्लाइट में ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब रेंज ट्रेवल करेगा, और इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण ये प्रोजेक्टाइल हाइट गेन करता है, ठीक है। यस सर। तो ये एक बात ध्यान रखना है, इसके कारण क्या गेन करेगा, हाइट गेन करेगा, है ना। Yes, sir. तो छोड़ के समझा रहे हैं इसलिए तेज से समझना है, बढ़ाना नहीं है। इसके कारण क्या होगा, Sir, range gain करेगा. है ना, ठीक। ये एक, दूसरी बात ये है कि O पॉइंट से उड़ते हुए ये पहुंचा A पॉइंट पे, और A पॉइंट से फिर ये पहुंचा किस पे, B पॉइंट पे। B point. तो O से A से B, है ना, ये पूरा टाइम लगा इसको कितना, T, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, है ना। तो O से A जाने में मतलब आधा बात, O से A जाने में बात, और A से B आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट O से उड़ के A होते हुए B पे 10 सेकंड में अगर पहुंचता है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो O से A पे कितनी देर में पहुंचेगा वो, आधे टाइम में, मतलब 5 सेकंड में। फिर A से B कितनी देर में पहुंचेगा वो, अगले 5 सेकंड में, मतलब आधा समय, ठीक है, T/2। ये ध्यान रहेगा। हाँ सर. हाँ सर याद रहेगा। तो ये ऊपर उठ रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ डेस्टिन, ऊपर उठने का समय। ये नीचे आने का है, ए से बी नीचे आ रहा है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक।
यस सर। यस ये सर। ध्यान रखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान से समझो, याद रखना इसको, ये सब याद रखने वाला बात सब। एक्सीलरेशन जो है ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल का, वो भी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट भी होगा और एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट भी होगा, है ना। तो यस ये सर। ऑब्जर्व किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, मतलब यू एक्स या यू कॉस थीटा, ये क्या होता है, हर जगह सेम होता है। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना माना जाता है, 0। ठीक, यस एक्सेलरेशन सर। का हॉरिजॉन्टल यस कंपोनेंट का सर। है या एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट का है, वो क्या यस होगा, सर। 0 होगा। क्यों 0 होगा, कि यू कॉस थीटा जो होता है वो थ्रू आउट जर्नी सेम रहता है। ठीक है, ये है बात। यस सर। लेकिन जो वाई कंपोनेंट होगा, चाहे यहाँ पे बात करें, चाहे यहाँ बात करें, चाहे यहाँ बात करें, चाहे यहाँ 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 यहाँ, कहीं पे भी जो वाई कंपोनेंट होगा एक्सीलरेशन का, वो हमेशा माइनस में जी के बराबर लिया जाए। और जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 98.6 9.8 मीटर और पर 9.8 सेकंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट हमेशा 0 और एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट हमेशा माइनस में जी माइनस जी। कंसीडर किया जाता है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक, यस सर। यस सर। अब लास्ट चीज, चौथी चीज इसमें, कि इस पॉइंट पे एट पॉइंट ए पॉइंट क्या है, मैक्सिमम हाइट है, इट इज एट मैक्सिमम हाइट, ना। यस सर। जो फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी को तो v से इंडिकेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी होगा उसका जो x कंपोनेंट होगा, है ना, वो उतना ही होगा जितना कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का x कंपोनेंट होगा, मतलब 2 cos थीटा। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा वो हो जाता है 0। इसीलिए प्रोजेक्टाइल और ऊपर उठना बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो गई। इस बात को अगर वहां फिगर में देखना चाहो, इस पॉइंट पे जो dx होगा वो बराबर होगा u के, और जो vy होगा वो बराबर होगा 0। ठीक, यस सर। यस सर। विशेष संकेत, यस यस सर। सर। ये 4 चीज जो है बिल्कुल पानी में घुल के पी जाना, दिमाग में पूछ लेना, प्रोजेक्टाइल जैसा। फिर ये सर 4 इसका चीज रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। सर इसका रिकॉर्डिंग से भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा ऐप में ही। ठीक है, यस सर, मैं 2-3 बार देख लूंगी तो फिर मुझे अच्छे से याद हो जाए।
ये देखना नहीं है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तब याद होगा। एक याद आने हाँ वाला सर। होता तो टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को, है ना। ये 4 पॉइंट प्रोजेक्टाइल में बिल्कुल नहीं बोलना। पहला पॉइंट क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के 2 कंपोनेंट हो गए, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन, ठीक, एक बात उनमें खास, ठीक। अब दूसरी बात क्या हो गई कि यहाँ से उड़ के यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, फ्लाइट कहलाएगा। तो यहाँ से उड़ के यहाँ उठने का समय और फिर ए से बी के गिरने का समय तो क्या होगा, इस टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, इसलिए ये t/2 t/2। ऊपर उठने के टाइम को क्या कह देते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। Time of नीचे के ascent. टाइम को क्या कहेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या था कि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट 0 होगा, क्यों, क्योंकि पूरे जर्नी के दौरान वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, सेम है, ठीक। दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा एक्सेलरेशन का, किसी भी जगह पे वो कितना माना जाएगा, माइनस में g माना जाएगा। और चौथी बात क्या है कि एट मैक्सिमम हाइट तो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के x कंपोनेंट के बराबर होगा, क्योंकि ux तो कभी चेंज होता नहीं है, इसीलिए ना ax को 0 माने थे, है ना। हाँ सर। यस सर। हाइट के बाद फिर ऊपर उठना बंद हो जाता है, इसीलिए मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा फाइनल वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। यस सर। एक चीज बस ड्राइव करते हैं कि ये जो ट्रैजेक्टरी है वो किस स्टेट की होती है। यस सर। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको क्लास में पढ़ाए थे। दूसरा वाला Yes, sir, yes, इक्वेशन sir. ऑफ मोशन क्या था, बताओ तो जरा। सर पहला तो था v = u + at। दूसरा कौन सा था, एक मिनट सर बता रहे हैं। s = ut + ½ at। इक्वेशन है s = ut + ½ at²। नहीं याद आ रहा है तो हम याद दिला दे रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, यही ना इक्वेशन है। यस सर, Yes, यही sir. इक्वेशन है। यस सर। ओके, यस सर यही था। तो देखो इसी इक्वेशन को हम एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मॉडिफाई करके देखते हैं और एक बार वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मॉडिफाई करके देखते हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल में s हो जाएगा x, ये x डायरेक्शन है, तो यही जो x की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x की r के बराबर होगी, है ना। यस सर। यहाँ 0 से शुरू होगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे x बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट पे आके x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर, मतलब रेंज के बराबर, है ना। s हो गया यस x सर। वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब y डायरेक्शन में s की वैल्यू किससे इंडिकेट करेंगे हम, y से, Yes, है ना। sir. सृष्टि क्लियर है। अब इक्वल टू है तो चलो इक्वल टू लगाएं। हॉरिजॉन्टल है, x की बात है तो u नहीं लेंगे, u x लेंगे।
टाइम नहीं लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट से रिप्लेस करेंगे इसको, या चलो अभी टाइम ही रहने दो, अच्छा ट्रैजेक्टरी होगा ना, टाइम टाइम ही रहने दो, प्लस आप ए की जगह क्या लेंगे, ए एक्स लेंगे, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। Yes, sir. देखो Yes, sir. यू एक्स कितना है, देखो तो यू एक्स कितना था, यू कॉस थीटा, Theta. ये हो गया यू कॉस थीटा, इनको में टी तो टी रहेगा, प्लस ए एक्स कितना है, जीरो होता है, 0, sir. Yes, sir. जीरो, Yes, sir. कितना बचा, सिर्फ यू कॉस थीटा इंटू टी बचा, T. तो इसलिए इससे टी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड X बाय by U cos theta. एक्स क्यू cos थीटा। लिख सकते हैं। यस सर, लिख Yes, सकते हैं sir. सर। अब इस पे आते हैं, वाई, तो यू हो गया, ये यू यू वाई लेंगे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बात करना है, टी तो टी ही लेंगे, प्लस ए की जगह क्या लेंगे, ए वाई लेंगे, Y. वाई लेंगे इंटू, सर। है ना, पी। यस Yes, सर। sir. यू वाई की U वैल्यू sin कितनी, theta. यू Sin theta ठीक है, into T. थोड़ा कम पड़ेगा, ध्यान रखना यहाँ से उठ के यहाँ आना, है ना, Yes, sir. यस यू सर। वाई का यू साइन थीटा Theta into T. इंटू तो रहेगा ही, ध्यान से समझना इस Plus स्टेप को, आप half ये y की वैल्यू कितनी है, माइनस जी है, minus 9.8. नहीं 9.8 यहाँ नहीं लिखते, जी ही लिखते हैं बस, वन अंडरस्टूड बात है Okay, कि sir. 9.8 वीडियो बनाएंगे तब 9.8 डालेंगे, है ना। अब देखो Yes, sir. Yes, sir. इस t की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, Yes, sir. X by U cos theta sir T के वैल्यू को पुट कर देंगे. इससे हम बढ़ा देते हैं u साइन थीटा इंटू t, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, Yes, sir. बचेगा भाग t, है ना। Yes, sir. देखो ये जो t की वैल्यू हमको यहाँ मिली थी, उसको इक्वेशन में पुट कर सकते हैं t की जगह, Yes, sir. हाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, y is equal to क्या हो गया, 2 थीटा Sin बाई X by U cos theta. माइनस t, और यहाँ dt स्क्वायर स्क्वायर छूट गया था, ये है, Yes, sir. ये क्या होगा, x बाई X by U cos theta whole square. y is equal to क्या कटेगा, No sin theta by cos theta. Sir. U sir कट जाएगा. कटेगा ना, Yes, sir. तो साइन बाई कॉस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, tan Sir, थीटा tan. होता है, टेन होता है सर, टेन थीटा। बिंदु में x रहेगा, Yes, sir. आप t, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ऊपर X square by U square cos theta. Cos square theta. cos स्क्वायर थीटा होगा ऐसा, Yes, sir. y इक्वल टू दूसरा हो गया sin थीटा इनटू x, इसको
ऊपर इस तरह से लिख दे, नीचे का जी क्या है, भाई। क्यूब है, यू स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर cos square theta. इंटू में ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बचा रहेगा। यस सर। Yes sir. इक्वेशन आ जाती है किसकी,